इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान को सीधी चुनौती दे दी है। नेतन्याहू ने चुनौती देते हुए कहा कि सऊदी अरब में नया फिलिस्तीन बना लो। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब से रिश्ते सामान्य करने के लिए वो फिलिस्तीन पर इजराइल के रुख को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सऊदी अरब को फिलिस्तीन राज्य चाहिए तो वो उसकी स्थापना सऊदी में कर सकता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के पास फिलिस्तीन बनाने के लिए काफी जमीन है। गौरतलब है कि सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते कहा था कि जब तक फिलिस्तीन राज्य का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी के बाद उम्मीद थी कि इजराइल को मान्यता देने को लेकर रुख में नरमी आएगी, लेकिन अब ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुलेमान बिन को चुनौती देते हुए कहा कि सऊदी अरब चाहे तो अपने देश में एक नए फिलिस्तीन राज्य का निर्माण कर सकता है। सऊदी अरब के पास फिलिस्तीनियों को एक राज्य देने के लिए पर्याप्त जमीन है। इजरायली प्रधानमंत्री का ये बयान दोनों देशों के रिश्ते को तल्ख बना सकता है। हालांकि अक्टूबर 2023 में गाजा पर इजराइल के हमले के बाद सऊदी अरब की प्रतिक्रिया काफी शांत रही है। फिलिस्तीन राज्य के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जो इजराइल राज्य को खतरे में डाल दे, खासकर फिलिस्तीन राज्य नहीं। 7 अक्टूबर के बाद क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? एक फिलिस्तीनी राज्य था, इसे गाजा कहा जाता था। हमास के नेतृत्व में गाजा एक फिलिस्तीनी राज्य था और देखिए हमें क्या मिला, होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा नरसंहार। हालांकि अमेरिका दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब के साथ शांति समझौता होने जा रहा है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक अब्राहम अकॉर्ड समझौता करवाया था, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों की स्थापना की थी और इजराइल को बतौर देश मान्यता दी थी। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अब्राहम अकॉर्ड 2.0 की शुरुआत कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य सऊदी अरब और इजराइल में डिप्लोमेटिक संबंधों की बहाली और सऊदी अरब से इजराइल को मान्यता दिलाने की होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।